नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो हम इंग्लिश में पोएट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी व्याख्या की थी। अब इस वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अ फोटोग्राफ की व्याख्या देखी है तो आपको सेंट्रल आइडिया में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि अगर आप फोटोग्राफ की व्याख्या देख लेते हैं तो आपको सेंट्रल आइडिया आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The poem photograph composed by Shirley Towson compare the internal state of nature and the momentary state of humans। तो जो पोयम फोटोग्राफ कविता है वह शिरले टॉल्सन द्वारा लिखा गया है। उसमें उन्होंने मानव और नेचर के बीच कंपेयर किया है, उनके साथ कैसा संबंध होता है। The poet is sad over the sudden demise of his mother। जो कवि हैं उनकी माता के अचानक मर जाने से बहुत ही दुखी हैं। The poet sees a photograph of his mother taken by his uncle when she was only 12 years old। जब वह केवल 20 वर्ष की थी जब वह केवल 12 वर्ष की थी तो उनके चाचा के द्वारा दिया गया। पोएट के चाचा हैं, पोएट के चाचा के द्वारा दिया गया उनकी माँ का फोटो को जो पोएट हैं वह देखते थे। तो जो पोएट हैं वह अपनी माता का फोटो देखते थे जो उनके अंकल द्वारा दिया गया था। जब वह सिर्फ 12 वर्ष की थी तब एक फोटोग्राफ उनके अंकल के द्वारा दिया गया था जो उनकी माता का था। तो जो पोएट हैं उनको देखते थे। She with her two cousins was standing by the seashore। तो जो फोटो की व्याख्या कर रहे हैं कि फोटो में क्या क्या था, तो फोटो में उनके साथ उनकी दो कजिन थे, चचेरी बहनें थे जो समुद्र के किनारे खड़ी हुई थी। She was full of rapture and glory। जो यह समय था वह उत्साह और खुशी से भरा हुआ था। When your mother used to see at the photograph। जब भी माँ फोटोग्राफ को देखती थी। She remembered her innocent childhood full of ecstasy। वह अपने परम आनंद से भरा हुआ चाइल्डहुड बचपन को याद करती थी। तो यहाँ है, जब भी माँ फोटोग्राफ को देखती थी वह परम आनंद से भरा हुआ अपने बचपन को याद करती थी। She used to love watching this snapshot। वह उस स्नैपशॉट मतलब तस्वीर को देखकर हंसा करती थी। She had died 12 years ago and the laughter of mother has become past memories to the poet। मतलब उनके मरने से मतलब जो उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब कि उनकी माँ का मृत्यु हो गया था, उनका जो 12 वर्ष बीत चुका है तथा जो उनकी माँ का हंसी था वह उनका पास्ट मेमोरीज बनकर रह गया। मतलब यहाँ है कि जब उनकी मृत्यु हुआ था उसके 22 वर्ष बाद, मतलब कि उनकी मृत्यु को 22 वर्ष बीत गए हैं और जो उनकी माता का हंसी था वह पोएट का पास्ट मेमोरीज मतलब कि उनका अतीत बनकर रह गया है। The ocean is same even now but the human beings are worthless।
जो ओशियन जो समुद्र है वह सेम सेम की जो सेम टू सेम है, मतलब कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बट लेकिन द ह्यूमन बीइंग्स और वर्थल, लेकिन जो मानव का जीवन है वह वर्थल हो चुका है। सो ही इज फुल ऑफ एगोनी ड्यू टू सडन डेथ ऑफ हिज मदर, मतलब कि इसलिए उनका जो जीवन है वह उनकी माता के अचानक मर जाने से बहुत ही अचानक मर जाने के कारण बहुत ही दुखों से भरा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि जो यह फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया है वह एग्ज़ाम के तौर पर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करने का मैंने तरीका आपको यह बताया कि आप पहले मेरे इसके प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए जिसमें आप फोटोग्राफ की व्याख्या किया हुआ है। उसके बाद आप व्याख्या देखने के बाद अगर आप सेंट्रल आइडिया देखते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी याद होने करने में, मतलब कि आपको तुरंत याद हो जाने वाला है। तो यह जो सेंट्रल आइडिया है वह एग्जाम में 3 नंबर का आता है। तो अगर आप इस हिसाब से लिखेंगे तो आपके 3 के 3 नंबर मिलेंगे, आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे यह जो ज्ञान है वह उतना ही बढ़ता जाएगा और हम लोग को ज्ञान बढ़ाने के कार्य करना चाहिए। तो जिन बच्चों के पास सेंट्रल आइडिया नहीं है वे बच्चे भी सेंट्रल आइडिया पा जाएंगे। तो जितना से जितना हो सके दोस्तों प्लीज़ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।